जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। रेलवे एग्जाम जो भी आने वाले हैं 2024 में, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, सभी के लिए लगातार हम मैथ, रीजनिंग, जीएस के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, मतलब क्वेश्चनों के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग रीजनिंग में एनालॉगी के टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले, बहुत शानदार प्रश्न है। चैप्टर वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। और सभी क्वेश्चन पूछे गए। एनटीपीसी का पहला क्वेश्चन ये देखिए, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। विकल्प का चयन करना है, दूसरे पद से पहले पद से संबंध बताता हो। ठीक है, हाँ, तो बताना है क्या होगा। धीर मतलब होता है शांत, धीर का मतलब होता है शांत। तो उत्तेजित का क्या होगा। देखो, धीर मतलब होता है शांत, मतलब एक समानार्थी, जैसे धीर का मतलब शांत होता है, तो उत्तेजित मतलब जो उत्तेजित है बिल्कुल, तो क्रुद्ध हो जाएगा। क्या बोलेंगे, क्रुद्ध। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से बताना है जैसे बावर्ची का संबंध रिश्ता से क्या है। बावर्ची का संबंध अगर रिश्ता से है तो उसी प्रकार किससे होगा। इन चार ऑप्शनों में से किससे हो। देखो, जिस प्रकार रिश्ता में बावर्ची काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से चिकित्सा रोगी नहीं, औषध विक्रेता दवाखाना, बिल्कुल औषध विक्रेता क्या दवाखाने में काम करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी के साथ चलते हैं। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही वृक्क का किससे होगा। हृदय का जो कार्डियोलॉजी से, वृक्क का किससे होगा, तो नेफ्रोलॉजी से। वृक्क का किससे होगा, नेफ्रोलॉजी से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, नेफ्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नेफ्रोलॉजी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा गार्डन का जो संबंध गार्डनर से है वही म्यूजियम का किससे होगा। म्यूजियम का किससे हो। देखो, गार्डन मतलब क्या होता है, तो आप गार्डन मतलब बगीचा होता है, बगीचा। ठीक है, बगीचा। और गार्डनर मतलब माली, मतलब उसकी जो देखभाल करता है। म्यूजियम, म्यूजियम मतलब संग्रहालय होता है, संग्रहालय, संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय। और जो इसकी देखरेख करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संग्रहालय अध्यक्ष, संग्रहालय अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, याद रखें, संग्रहालय अध्यक्ष बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसका जो संबंध इससे है वही इसका इससे होगा, तो क्वेश्चन मार्क का किससे होगा। ठीक है, बताएंगे। देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे, यल है, यल के बाद क्या है, यम है, यम के बाद के है। तो देखो, यल अगर मैं देखता हूँ यहाँ, उसमें छोड़िए, इसमें देखो, यल 12 पर है, यम 13 पर है, यानी प्लस का 1 है। यस 19 पर है, क्यू 17 पर है, माइनस का 2 है। टी आपका 20 पर है, डब्ल्यू 23 पर है, यानी प्लस का 3 है। समझे, के को पकड़े, प्लस का के यल प्लस का 1 है। ओ आपका 15 पर है, यम 13 पर, यानी माइनस का 2 है। पी 16 पर है, यस 19 पर, यानी प्लस का 3 है। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी में प्लस का 1 करने से 8 आया है, यानी कि जाहिर सी बात है वो कितना होगा, 7 होगा। तो 7 पर जी होगा, जी एक ही ऑप्शन में है, वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जी एक ही ऑप्शन में है और वो राइट आंसर आपका सी है। ठीक, क्लियर है। ये बात उम्मीद है समझ गए होंगे, जी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे क्वेश्चन जब आप करते हैं तो इसमें आपका समय भी बचता है। ये स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए राइट आंसर क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह में वही संबंधित दूसरे अक्षर का पहले अक्षर से था। तो ई एक्स ए का एच एस एस हो जाएगा, यल डब्ल्यू क्यू का ओ आर एक्स से, तो के एन ओ का किससे होगा, ये बताना है। देखो, अब ई आता है 5 पर और ये एच आता है 8 पर, यानी कि कितना प्लस है, प्लस का 3 है। यक्स आता है 24 पर, यस आता है 19 पर, यानी कितना माइनस है, माइनस का 5 है। ए आता है 1 पर और ये चाहता है 8 पर, यानी कितना, प्लस का 7 है। ठीक है, ये लाता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, प्लस का कितना, 3। डब्ल्यू से आर, यानी 23 से माइनस का 5 किया, 18 आया। 17 से 24, यानी कितना हुआ, प्लस का 7 है। ठीक है, 7 7 14। उसी तरीके से 11, 11 में कितना ऐड करेंगे, पहले 3, तो 11 3 कितना होता है, 14, 14 पर आता है यन। ठीक है, यन आता है 14 पर, 14 में कितना ऐड करें, माइनस करेंगे 5, तो 14 में से माइनस करेंगे 5, 9 आएगा, 9 पर आता है आई। ठीक है, ओ 15, 15 और 7 कितना होता है, 15 7 22, 22 पर आता है बी। तो एन आई वी, एन आई वी ऑप्शन नंबर डी, एन आई बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। अगला क्वेश्चन, एच टी वाई को जेड वी के बोलते हैं, एच टी वाई को जेड वी के बोलते हैं। तो एच कितने पर आता है, 8 पर, लेकिन एच 8 पर आता है, इससे नहीं बनेगा। इससे देखिए, वाई से जेड पर आता है, यानी कि प्लस का 1 किया गया है। टी से वी पर आता है, प्लस का 2 किया गया है। और ये से 11 पे आता है, यानी कि 8 से 11 पर प्लस का 3 किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखिए,
वाई से जेड किया गया, ठीक है, प्लस का 1 है। 21 2 23 और आपका 11 और 3 14, इसी तरीके से इसमें पकड़िए। जी एच 8, ठीक है, 2 और 1 3, ये तो आपका नहीं बनेगा क्योंकि प्लस का 1 है, ठीक है। 4 1 5, 5 2 7, 1 और 3 4, ये सही है, ऑप्शन वाला बी बनेगा, ठीक है। ये देखिए बी वाला बनेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये बताना है। बताइए, तो देखो अगर आप देखेंगे पी आता है 16 पर 2 18, प्लस का 2 किया है, यहाँ पर प्लस का 3 किया गया है। 18 4 22 प्लस का 4 है। 20 5 25 प्लस का 5 है। 19 19 6 25 प्लस का 6 है, ठीक है। मतलब गिनती के आपको प्लस करना है एक एक करके। ये सी में 3 पहले के यहाँ से 2 से शुरुआत होती, फिर आगे प्लस करना जाना, 2 से शुरुआत होती। जैसे इसमें देखिए आर 18 2 20, 8 3 11, 9 4 13, 14 4 18, नहीं 14 5 19, 9 5 14, 9, देखो यहाँ पर 2 प्लस का होगा समझो। 18 2 20, ठीक। 8 3 11, ठीक। 3 हुआ इसमें, 9 4 13, ठीक है। इसमें 5 होगा, 14 5 19 6, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। ए बनेगा, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ए बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। देखो बी आपका कितने पर आता है बताएं। देखो बी का विपरीत दिया है वाई, ई का विपरीत क्या है वी है, आई का विपरीत क्या है आर है। उसी तरीके से आपको बताना है सी, तो सी का विपरीत कितना होता है यक्स होता है। यल का विपरीत क्या होता है, यल का विपरीत आप सभी को पता होगा, यल का विपरीत क्या होता है ओ होता है। ई का विपरीत होता है वी, तो ये राइट आंसर है आपका बी वाला, बी वाला राइट आंसर है, ठीक है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए, ये बताइए राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यस आता है 19 पर, आर आता है 18 पर, माइनस का 1 है। टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर, प्लस का 1 है। यम आता है 13 पर, यल आता है 12 पर, माइनस का 1 है। यानी पहले माइनस का 1 प्लस का, फिर माइनस का 1, ठीक है। तो पहले माइनस का 1 करना है, तो यम से यल, ठीक है, ये भी माइनस का 1 है। टी यू इसमें प्लस का है, ठीक है, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ये देखिए टी से यस माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 पहले ना, माइनस का 1 है, इसमें माइनस का है लेकिन आगे फिर गड़बड़ है, ये लियम कर दिया है, तो ये सी वाला राइट आंसर है। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लो सी वाला राइट आंसर क्या, सी वाला, ठीक है भाई। फिर से समझा देता हूँ, देखो पहले क्या है यस है, देखो यस है, यस के बाद फिर क्या टी है, फिर आपका यम है। यस से क्या किया गया है आर किया गया है, यानी कि आर से माइनस का 1 होता है। टी से आपका यू किया गया है, टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर, प्लस का 1 है। यम आता है आपका 13 पर, यल आता है 12 पर, कितने पर है यल माइनस का 1 किया गया। इसी तरीके टी है, टी को यस किया गया है यानी कितना माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 किया गया है। सी आता है, सी को डी किया गया है यानी कि कितना है प्लस का 1। यस आता है 19 पर, आर किया गया है यानी कितना है माइनस का 1 आर है, ठीक है, तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए एन ई एम एफ एल जे, फिर उसी तरीके से आगे क्या हो बताएंगे। देखो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो मैं अगर बताऊं तो यन है, यन है, ई है, यम है, यफ है, यल है, जी है। तो यन जो होता है यन, यन में अगर आप एक माइनस कर दें तो यम बन जाता है, ठीक है, यन माइनस यम। अब यम में एक माइनस कर दीजिए, यल बन जाता है। ई में एक प्लस कर दीजिए और एफ में एक प्लस कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है। यानी कि पहले अक्षर में माइनस होगा, दूसरे में प्लस होगा। यहाँ से देखो, यहाँ पहले में माइनस हो रहा है, ए से जेड और जेड से बाई, ठीक है, माइनस हुआ, लेकिन डब्ल्यू एक्स यहाँ प्लस भी हो रहा है, यानी कि पहला भी आपका राइट आंसर, पहला ही राइट आंसर, ठीक है। यहाँ देखो भाई ए से जेड हुआ और जेड से बाई, यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 1। वाई से 23 प्लस का 1, 23 से 24 प्लस का 1, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा ए होगा। नेक्स्ट ये लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। प्रोफेस को ओ आर पी डबल एस ई एफ कहते हैं, कंटेंट को एन ओ सी एन आई ए टी बोलते हैं, रूटीन को क्या बोलेंगे, रूटीन को क्या बोला जाए बोलेंगे, रूटीन को क्या बोले। अगर इसको ध्यान से आप देख रहे होंगे
तो P है, फिर R है, फिर O है, फिर F है, फिर E है, फिर डबल S है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो O R P कर दिया है और डबल S यहाँ ले लिया है और E और F, समझे। मतलब उन्होंने क्या किया है भाई, बीच वाला सेम रखा, बीच वाला क्या रखा, सेम रखा, इन दोनों को आपस में पलट दिया। ठीक, लास्ट वाले से शुरुआत कर दी, फिर यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। ठीक है, समझे, मतलब लास्ट से लिखना शुरू कर दिया, लास्ट से मतलब इधर से लिखना शुरू कर दिया, शुरू से मतलब F से शुरू किया, लास्ट से शुरू कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप रूटीन को देखना चाहें, रूटीन नहीं देखेंगे तो रूटीन को देखो, R है, O है, U है, T है, I है, N है, E है। ठीक है, तो देखो शुरुआत किससे हो गई, U से, क्योंकि U लास्ट में आएगा। अब U से शुरुआत देखो 3 में हो रही है, फिर O आएगा, फिर R आएगा। ठीक है, अब उसके बाद E आएगा, R E के बाद E आएगा, तो R के बाद E है, इसमें नहीं है, और लास्ट में T आएगा बिल्कुल, क्योंकि T चौथे पर आता है। E के बाद फिर क्या आएगा, N आएगा, E के बाद N आता है, E के बाद इसमें N नहीं, इसमें I है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है भाई। E के बाद N आएगा नहीं, E आता है, फिर N आएगा, N के बाद I आएगा, I के बाद T आएगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या है। देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस आपको थोड़ा समझना है, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। बताइए कैसे करेंगे। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या क्वेश्चन कह रहा। तो यहाँ से शुरू है A B और B फिर C। अब जो लास्ट वाला C लिया, इसने यहाँ से शुरुआत कर दी, लास्ट वाले से शुरुआत कर दी, क्या कर दी, C D E। अब E बीच में आया, बस इसी से शुरुआत कर दी, यहाँ पर E F G, बस क्लियर। यहाँ देख लीजिए दूसरे वाले में S T U, अब U खत्म हुआ, U से शुरुआत कर दी, U B W, W खत्म हुआ, W से शुरुआत कर दी, X Y। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ करना है। देखो भाई, K है, L है, M है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत M से बिल्कुल की, M N O, यहाँ देखिए O P Q, यानी पहला ही राइट आंसर है आपका। पहला क्या है, पहला ही राइट आंसर है, इसमें पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला। अगर आप इसमें देखेंगे A B C, अब C से शुरुआत की है, C D E, अब यहाँ पर E आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर F दिया है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें देख लिए S T U, अब U नहीं आया, इसमें बाई दे दी है, गलत आ जाएगा। अगला देख लीजिए Q 17 पर, T 20 पर, देखिए Q के बाद क्या आना चाहिए, 18 पर, QR आना चाहिए, जबकि T दिया है 20 पर, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या संबंध है बताइए। LINE MHOD लिखा जाता है, बताएंगे। तो यल आता है 12 पर, देखो यल है, आई है, मैं इधर लिखता हूँ, यल है, आई है, यन है और ई है। यल को दोस्तों यम लिखा जाता है, आई को दोस्तों यच लिखा जाता है, यन को ओ लिखा जाता है और ई को डी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कितने पर है, यल आता है, यल यम प्लस का 1 है इसमें। ठीक है, आई में भी ये माइनस का 1 है, यन 14 1 15 प्लस का 1 है, ई से डी माइनस का 1 है। ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पर देखोगे, अब इसमें देखियो प्लस का 1 किस में है, यस टी यू। ठीक है, अब आर से यस होना है, लेकिन आर से यस 19 पर, ये 18 पर, गलत हो जाएगा, पहला गलत है। दूसरा देखिए जे से के होना चाहिए था, आई है, गलत है। सी डी, ठीक है, यल से के, ठीक है, यू वी, ठीक है, ई से एफ नहीं, ई से डी होनी चाहिए, भी गलत है। पी क्यू ए जेड आई जे आर क्यू, ये सही है, देख लीजिए। पी आता है, फिर आता है ए, फिर आता है आई, फिर आता है आर। पी 16 पर, पी क्यू प्लस का 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर माइनस का 1 करना है, ए से माइनस का 1 करोगे जेड आएगा, यहाँ पर प्लस का 1 करना है, आई में प्लस का 1 करोगे जे आएगा, आई जे, यहाँ पर माइनस का 1 करना, आर माइनस करोगे क्यू आएगा। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले एडजस्ट को VEKWUB कहा जाता है, अब VACKED को CBDMGF बोलते हैं, तो PACKUP को क्या बोलेंगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे। देखो, इन्होंने कुछ नहीं किया, A से B प्लस का 1, DE JK U। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, थोड़ा क्या समझना है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो, ए है आपका, डी है, डी के बाद जे है, जे के बाद यू है, जी के बाद एस है, यू एस के बाद टी है। फिर इन्होंने क्या लिया, बी लिया है, ई लिया है, के लिया है,
डब्लू लिया है, यू लिया है, वी लिया है, ठीक है। देखो क्या करना है, यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर भी प्लस का 1 है, यहाँ जे के प्लस का 1 है, यू वी नहीं बल्कि यहाँ पर प्लस का 2 है, एस टी यू प्लस का 2 है और टी यू वी प्लस का 2 है, यानी 3 में प्लस का 1 है और 3 में प्लस का 2 है। क्लियर है? चलिए शुरू कर लेते हैं भाई। पी को पकड़िए, पी है, ए है, सी है, के है, यू है, पी है। 16 1 17 पर क्यू आएगा, 1 प्लस का 1 2 पर बी आएगा, सी प्लस का 1 डी आएगा, के 2 11 2 13 13 पर आएगा यम, यू 21 2 23 23 पर आएगा डब्लू, पी 16 2 18 18 पर आएगा यल आर। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्यू बी डी एम डब्ल्यू आर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इसमें बताइए, सब एनालॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ग्रुप डी का ये क्वेश्चन बताइए। सर्च को ESRAHC लिखा जाता है, डिज़ाइन को लिखा जाता है, लेआउट को क्या लिखा जाए बताएंगे? बताएंगे लेआउट को क्या लिखा जाएगा? लेआउट को क्या लिखाएंगे बताएंगे? लेआउट को क्या लिखेंगे? देखो ये क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतरीन है, लेआउट वाला। ये क्वेश्चन आपको पता होने, देखो अगर आप इसको उतार ले, थोड़ा लिखता हूँ मैं। देखो यस है, यस के बाद ई है, ई के बाद ए है, ए के बाद आर है, आर के बाद सी है, सी के बाद एच है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, ई किया है, यस किया है, आर किया है, ए किया है, एच किया है, सी किया है। क्वेश्चन ने कुछ नहीं किया, इन्होंने पलट दिया। देखो यस ई ए आर सी एच, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना ए एल, तो ए से शुरुआत होगी लास्ट में एल होगा, ए से शुरुआत होगी उसके बाद एल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ए से शुरुआत होगी और ए के बाद एल होगा, ठीक है। ए से शुरुआत होगी, ए के बाद एल होगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं, बस ज़रूरत है आपको समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसको देखिए ध्यान से। अब देखिए इसमें लेटर लिखा गया है, जैसे यल है, यल के बाद ई है, ई के बाद फिर आपका क्या है, डबल टी है, डबल टी पकड़ लीजिए, फिर आपका ई पकड़ लीजिए, फिर आपका आर पकड़ लीजिए। अब इसको लिखा का है, आर लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर डबल टी लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर एल। कुछ नहीं दोस्तों, उन्होंने किया है पहले इधर से लिखे और फिर इधर से लिख दिए हैं, फिर इधर से लिख दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखा है, ठीक है। पहले इधर से लिखे फिर इधर से लिख दिए, ठीक है। कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस वाले की। तो ये कहाँ पर सबसे पहले टी आएगा, और सबसे पहले टी आएगा, टी के बाद सी आएगा, और टी के बाद सी इसी में है, वही आपका आंसर है, ठीक है। पहले टी फिर सी फिर ई फिर एल फिर ई और फिर एस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट GCN, तो जी आता है दोस्तों, जी, जी के बाद सी, सी के बाद एन, यल एच यस। तो जी 7 पर, यल आता है आपका 12 पर, प्लस का 4 है, सी आता है 3 पर, ये आता है 8 पर, प्लस का 5 है, ये 14 पर है, और ये आपका आता है 19 पर, यानी कि यहाँ पर कितना है, प्लस का 5 यहाँ पर भी। सी 3 पर आता है ना, 14 5 19, ये 7 पर रहता है, ये 12 पर, 7 5 12, ये 5 यहाँ भी होगा, यहाँ भी दोस्तों 5 ही होगा, ठीक है। 5 ही होगा, तो सब में प्लस का 5 है। तो दोस्तों इसने पहले वाला नहीं दिया, लेकिन के दिया है, के दिया है, आर दिया है और वाई दिया है। ये आपका 11 पर आता है, ये आपका 18 पर आता है, ये आपका आता है 25 पर। तो 5 जोड़कर अगर 25 आए तो यहाँ पर 6 होगा, 5 जोड़कर अगर 18 आए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना होगा, 13 5 18, ये आपका 25 यानी 20 5 25। ई आता है, एफ आता है 6 पर, 13 आता है एम पर, 20 आ जाएगा टी, एफ एम टी, एफ एम टी राइट आंसर होगा, एफ एम टी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, बताइए राइट आंसर क्या है। तीसरे पद का चयन करना है जो एक दूसरे से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या बनेगा। BLCM को FHGI लिखा जाता है। तो बी आता है दोस्तों, बी है, यल है, सी है, यम है। तो बी के बाद एफ है, एफ के बाद फिर एच है, फिर आपका जी है, फिर है आई। तो इसमें कितना प्लस है, प्लस का 4 है इसमें। यल आता है 12 पर, यह आता है माइनस का 4 है, ये 4 3 7 प्लस का 4 है, 3 4 7। यह आता है यम 13 पर और आई 9 पर, तो 9 4 13 माइनस का 4 है, ठीक है। पहले प्लस का 4 फिर माइनस का 4, इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो के लिख लीजिए, के है, के बाद एच है, एच के बाद यम है, यम के बाद एस है। अब पहले क्या है, पहले है माइनस प्लस का 4, तो 11 4 11 4 15, 15 पर ओ आएगा, 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा 4, 4 पर आएगा डी। यम आता है 13, 13 4 17, 17 जोड़ोगे 17 पर आएगा क्यू। ये नहीं, ये डब्लू है दोस्तों, ये डब्लू है, ये क्या है, डब्लू है। तो अगर डब्लू है तो ये गलत हो जाएगा,
ये क्या है डब्लू, डब्लू ये आपका आता है 23 पर, 23 या 27, 27 पर आएगा ए, 27 पर ए आता है। यस आता है 19 पर, 19 में से 4 जाएगा 15, 15 पर आएगा ओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अब देखिए इसको के आता है आपका 11 पर, आपको पता है के है, ओ है, पी है और टी है। के आता है 11 पर, ए आ जाएगा, ए के बाद ई आ जाएगा, ई के बाद आपका एफ आ जाएगा, एफ के बाद क्या है जे है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखो के 11 पर है, ये माइनस का 10 है, 15 से 5 माइनस का 10, 16 से 6 माइनस का 10, 20 से 10 माइनस का 10, तो 17 से 7 आ जाएगा, 7 पर आ जाएगा जी। यू आता है 21 पर 11 के, वी आता है 22 पर 12 पर यल, जेड आता है 26 पर 16 पर पी। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ये स्टेज फर्स्ट का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है एनटीपीसी 2020। चलिए यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।